हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म मिडनाइट इन द स्विच ग्रास के बारे में, जो कि मेगन फॉक्स की एक ज़बरदस्त मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें, जिसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने हाल में कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ को भी एक्सप्लेन किया है, तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। ये फिल्म सत्य घटनाओं पर से आधारित है, ये चीज़ हमें शुरुआत में ही बताई जाती है। और फिल्म की शुरुआत पेंसाकोला नाम के शहर से होती है, जो कि फ्लोरिडा में आया है, जिसमें हमें 2004 की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें उस वक्त तक वहाँ पर ढेर सारी लड़कियों की लाशें मिली थी। और फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जिसमें एक आदमी रेडियो पर न्यूज़ सुनता है कि शहर में लूसी नाम की लड़की गायब है और उसके माता पिता और पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे हैं। और वहीं पर आदमी को टॉयलेट जाना होता है, तब वो एक जगह पर रुक जाता है और वहाँ हल्का होता है और वहीं पर उसे एक लॉकेट मिलता है। और फिर वो आगे जाता है, तब उसे मेकअप के सामान के साथ एक ID भी मिलता है। और फिर वो ID को देख ही रहा होता है, जो कि लूसी का होता है। और वहीं पर उसे एक लाश दिखती है और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर पुलिस आती है और वो लोग लाश को देखते हैं। और वहीं पर ऑफिसर ब्रायन भी आता है और लाश के पास जाता है और वो लाश को अच्छे से देखता है, जिसमें उसके साथी का मानना होता है कि वहाँ पर उसे लाकर मार दिया गया होगा। लेकिन ब्रायन बताता है कि उसे पहले ही मार दिया गया था और फिर उसे वहाँ पर फेंक दिया गया था। और फिर ब्रायन अपने साथी से उसकी जानकारी लेता है और उसके शरीर के निशानों की बात करता है। दूसरी तरफ एक होटल में ट्रेसी नाम की एक लड़की दिखती है, जो कि होश में नहीं होती है और वो एक पार्टी से निकलती है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा खराब हालत में होती है। और वो होटल से बाहर आती है और वहीं पर एक पेट्रोल पंप भी होता है और वहाँ पर एक कार और ढेर सारे ट्रक्स होते हैं। और वहीं पर ट्रेसी आगे बढ़ती है, जिसमें ट्रक ड्राइवर्स उसे अपने पास आने कहते हैं। और वहीं पर एक आदमी उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, तब एक दूसरा ड्राइवर आके उसे बचा लेता है और फिर वो उसे जहाँ भी जाना है उसे छोड़ देगा, ये बोलकर उसे लेकर वहाँ से निकलता है। और ये चीज़ हमें कैमरा में भी दिखती है। और वहीं पर पंप के बाहर जो कार होती है, उसमें ऑफिसर कार्ल होता है, जो कि अपने साथी रेबेका से बात करता है और वो भी होटल में ही होती है। और वहाँ पर वो अंडर कवर होती है और वहीं पर एक आदमी उसके रूम में घुसता है और वो रेबेका की खूबसूरती की तारीफ करता है, जिसमें उसकी बातें कार्ल भी सुनता है और वो समझ जाता है कि वो लोग जिसे पकड़ने आए हैं वो नहीं है। और वो रेबेका को वहाँ से निकलने कहता है। और रूम के अंदर वो आदमी रेबेका को बताता है कि वो उस होटल का मालिक है और वहाँ की सभी प्रोस्टिट्यूट्स उसके लिए काम करती है। और वो उसे उसके सामने लेट जाने कहता है, तब रेबेका मना कर देती है और तब वो आदमी उसे मारता है। और ये सुनकर कार्ल अंदर आने निकलता है, लेकिन तब तक रेबेका ने उस आदमी को धो दिया होता है। और फिर कार्ल अंदर आता है और वहीं पर रेबेका के साथ वो आदमी बेहोश दिखता है। और इस चीज़ से कार्ल काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है, क्योंकि वो उनका टारगेट नहीं होता। और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं। दूसरी तरफ ट्रेसी ड्राइवर के साथ ट्रक में जा रही होती है, जिसमें ट्रेसी को ड्राइवर उसकी बेटी के बारे में बताता है और फिर उसकी बेटी से मिलने के लिए कहता है, जिसमें ट्रेसी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। और शहर में पुलिस स्टेशन में ब्रायन जाकर अपने सीनियर से बात करता है, जिसमें वो उसे समझाता है कि वो उसे पुरानी फाइल्स ओपन करने नहीं दे सकता, जिसमें कई सारी लड़कियों का पहले खून हुआ था, जो कि इस लड़की के केस से मिलते जुलते, ऐसा ब्रायन बताता है। और उसका मानना होता है कि इन सब चीज़ों के पीछे एक ही आदमी का हाथ है, लेकिन उसका बॉस उसकी बात नहीं मानता और वो उसे इस केस से दूर रहने कहता है। और वहीं पर शहर में दूसरी गायब होने वाली लड़कियों के पोस्टर्स भी हमें दिखते हैं। और फिर एक होटल में कार्ल और रेबेका बात कर रहे होते हैं, जिसमें पिछली रात को रेबेका ने गलत आदमी को मारा था और इस वजह से वो लोग आगे काम नहीं करेंगे, ये कार्ल बताता है। लेकिन रेबेका उससे और एक मौका मांगती है, जिसमें उसे उस आदमी को पकड़ना होता है, जो कि लड़कियों को पकड़कर मार देता है। और कार्ल उसे एक मौका देता है और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर के बाद ब्रायन एक घर में आता है और वहाँ वो लूसी की माँ से मिलता है। और फिर ब्रायन काफ़ी अच्छे से बात करता है और वहीं पर उसकी माँ बताती है कि पुलिस वाले कभी भी उसके केस को सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन ब्रायन काफ़ी अच्छे से बात करता है और इसी वजह से वो उसे अंदर बुलाती है। और वहीं पर दोनों बात करते हैं, जिसमें लूसी मर चुकी होती है। इस चीज़ से उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और फिर वो लूसी के बारे में बताती है, जो कि अपनी मर्जी से जीने वाली लड़कियों में से थी। और फिर वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है, ये चीज़ भी बताती है। और फिर ब्रायन कुछ भी पता चलने पर उसे बताने के लिए अपना कार्ड देता है और वहाँ से निकलता है। और जब वो बाहर आता है, तब लूसी की माँ ब्रायन के पास आती है और बोलती है कि अगर उसने कभी भी किलर को ढूंढ लिया तो उस तरह से वो फिर से उसके पास आकर उसे ज़रूर ये चीज़ बताए। और फिर ब्रायन वहाँ से निकल जाता है और अपने घर आता है, जिसमें उसकी एक बेटी और बीवी भी होते हैं। और वो उनसे मिलता है और वहीं पर उसकी बीवी को बताता है कि सुबह उसे एक लड़की के गायब होने की रिपोर्ट मिली है, जिसका नाम ट्रेसी होता है। और फिर वो लूसी की लाश के बारे
में बताता है, जिसमें उसकी वाइफ भी काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है, जिसमें ट्रेसी एक प्रोस्टिट्यूट होती है, ये चीज़ भी वो ब्रायन बताता है और ब्रायन कुछ भी नहीं कर सकता है। इस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी होता है। और दूसरी तरफ ड्राइवर अपने घर आता है और उसकी बेटी और बीवी से बात करता है, जिसमें उसका मानना यही होता है कि उसकी बेटी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। और फिर वो लोग डिनर करते हैं और वहीं पर ड्राइवर अपनी पत्नी को बताता है कि उसे काम है और वो अभी बाहर जाने वाला है और वो बहुत ही जल्दी वापस आएगा, ये बोलकर वो अपने घर से निकल जाता है। दूसरी तरफ शहर में एक होटल के पास कार्ल और रेबेका अपने टारगेट का इंतजार करते हैं और वहीं पर कोई भी नहीं आता और असल में प्रोस्टिट्यूट्स की किसी को भी परवाह नहीं होती और उन्हें कोई भी पकड़कर मार रहा है, ये चीज़ रेबेका बताती है और वही उनका टारगेट होता है, जिसमें उसे पकड़ने के लिए वो लोग काम कर रहे होते हैं, ये चीज़ पता चलती है। और फिर वहाँ पर कोई नहीं आता, तब दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद होटल में ड्राइवर आता है और वो वहाँ पर किसी से मिलने आया होता है, लेकिन वो लड़की वहाँ पर नहीं होती। तब एक दूसरी प्रोस्टिट्यूट उसे बुलाती है, तब वो उसके रूम में चला जाता है। वहाँ जाकर वो रूम बंद कर देता है और फिर वो उस लड़की की खूबसूरती की तारीफ करता है और उसे गाना बजाने कहता है, जिसे सुनकर वो अपने कपड़े निकालता है और फिर वो लड़की भी उसके पास आती है और दोनों नाचने लगते हैं और धीरे धीरे दोनों करीब भी आ जाते हैं और फिर वो उसे बालों से पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है और अंत में वो ड्राइवर उसे मार देता है और इस चीज़ से देखकर वो ज़रा सा भी नहीं घबराता। दूसरे दिन सुबह ड्राइवर की बेटी घर के बाहर खेल रही होती है, जिसमें उसका बॉल एक बड़ी सी पाइप के पास जाता है, जिसमें उसे एक लड़की की आवाज़ आती है। तब वो डरकर वहाँ से भाग जाती है और सुबह में होटल में ब्रायन आता है और वो आगे जाकर लाश को देखता है, जिसमें वो बाथटब में होती है और वहीं पर कार्ल और रेबेका भी आते हैं और वो लोग ब्रायन से मिलते हैं और वो लोग बताते हैं कि वो लोग भी किलर को ढूंढ रहे हैं और वो लोग अंडर कवर है, जिसमें पिछली रात को वो लोग वहीं पर थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आया, जिसमें ब्रायन के बॉस को उनकी बातें ठीक नहीं लगती और वो उन्हें वहाँ से निकल जाने कहता है। तब दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन उनकी बातें ब्रायन को थोड़ी सी सही लगती है और कार के अंदर रेबेका दुखी होती है, क्योंकि वो लोग निकल गए थे, उसके बाद ही किलर वहाँ पर आया था और कार्ल को लगता है कि वो बच गई। इस चीज़ से वो खुश होता है और वहीं पर ब्रायन आता है और वो बताता है कि वो भी उस किलर को ढूंढ रहा है, लेकिन उसके डिपार्टमेंट को इस केस में खास दिलचस्पी नहीं है। और फिर वो गायब हुई लड़की ट्रेसी के बारे में उन्हें बताता है और कुछ भी पता चलने पर बताने के लिए अपना कार्ड देता है और वहाँ से निकल जाता है। और दूसरी तरफ ड्राइवर अपने घर आता है और अपने कबोर्ड से एक छुपी हुई जगह से एक बैग निकालता है, जिसमें उसने लड़कियों के कपड़े छुपाए होते हैं और वो उन्हें सूंघता है और उससे उसे खुशी मिलती है और वहीं पर उसे सारी पकड़ी हुई लड़कियां याद आती हैं, जिसमें उन्हें मारकर भी उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिली थी। और फिर वो सारे कपड़े रख देता है और वहीं पर उसकी बेटी आती है, तब वो उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है, ये बोलता है। दूसरी तरफ कार्ल रेबेका को बताता है कि उसने ट्रेसी को पेट्रोल पंप पे देखा था और वो किलर उसे उठाकर लेकर गया, जिसमें वो वहाँ पर रेबेका से मिलने आया होता है। ये चीज़ वो लोग समझ जाते हैं। और दूसरी तरफ ड्राइवर ने घर के बाहर स्टोर रूम में ट्रेसी को रखा होता है और फिर वो वहाँ पर आता है और वो ट्रेसी को एक बाल्टी में पानी देता है और खुद को साफ करने कहता है और फिर वो उसके आंखों की पट्टी को निकाल देता है और तब ट्रेसी खुद को साफ करती है और फिर ट्रेसी उसे छोड़ देने कहती है, लेकिन वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, ये बताता है। और वहीं पर ट्रेसी ने उसकी बेटी की आवाज़ सुनी थी, ये चीज़ वो बताती है। तब वो ड्राइवर भड़क जाता है और कभी भी उसकी बेटी के बारे में बात करने से मना कर देता है। साथ ही वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, ये बोलता है और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ रेबेका से मिलने के लिए ब्रायन एक क्लब में आता है और वहाँ आकर वो उसकी स्टडी किए हुए सारे केसेस के बारे में बताता है, जिसमें इन सब के पीछे एक ही आदमी है, ये चीज़ उसका मानना होता है और वो एक गोरा 30 साल के आसपास के उम्र का ट्रक ड्राइवर है, ये चीज़ उससे पता होती है। और फिर वो पिछली रात को प्रोस्टिट्यूट और लूसी के बारे में बताता है और वहीं पर रेबेका बताती है FBI ने उस किलर के बारे में पता लगा लिया होता है और वो उससे चैट रूम में बात करती है, जिसमें वो लोग उसे मिलने वाले होते हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है जिसमें दूसरी लड़कियां उससे मिल लेती हैं और फिर रेबेका उसे बुलाने की फिर से कोशिश करेगी, ये बताती है, जिसमें उसके हिसाब से ट्रेसी जिंदा हो सकती है क्योंकि अभी तक उसकी लाश नहीं मिली होती है, ये उसका मानना होता है। और फिर ट्रेसी की कंप्लेंट किसने की, ये चीज़ वो ब्रायन से पूछती है। तब ब्रायन बताता है कि उसकी बहन मिला ने उसकी कंप्लेंट की थी और फिर रेबेका जाकर मिला से मिलती है और वहीं पर मिला बताती है कि वो बहुत ही जल्दी उस जगह से निकलने वाली है क्योंकि अब वहाँ पर रहना सेफ नहीं है। और पिछली रात को उसका बॉस कैल्विन वहाँ पर ढेर सारे लड़कों को बुलाता है और कैल्विन ट्रेसी से बदतमीजी करता है, तब वो नशे में होती है और वो होटल से निकलती है और उसके बाद वो नहीं मिली थी। तब रेबेका कैल्विन का हाँ मिलेगा ये पूछती है और मिला के बताने पर कैल्विन के रूम में वो पहुंच जाती है। असल में कैल्विन वही लड़का होता है जिसने
जिसने उसे पहले मारा था और फिर वो उसे धमकाती है और ट्रेसी कहाँ है ये पूछती है, जिसमें उसे कुछ भी नहीं पता होता ये चीज़ वो बताता है। साथ ही उसे ये पता चलता है कि ट्रक ड्राइवर के साथ वो वहाँ से निकल गई थी और ट्रक ड्राइवर के हाथ में एक थंडर का टैटू होता है। बस इतनी बातें उसे बाहर से पता चली होती हैं। और फिर रेबेका वहाँ से निकल जाती है और फिर वो जाकर कार्ल से एक रेस्टोरेंट में मिलती है और कार्ल बताता है कि वो उसे आखिरी मौका भी दे चुका है और वो कुछ भी नहीं कर सकता और FBI ने उन्हें दूसरे मिशन में डाल दिया है। तब रेबेका किलर को पकड़ने के लिए काफ़ी करीब है ये चीज़ वो बताती है, लेकिन कार्ल उसे अब इस केस को छोड़ देने कहता है, जिसमें रेबेका नहीं मानती। तब कार्ल उसे इस केस को खत्म करने के बाद मिलने कहता है और वहाँ से निकल जाता है। और फिर रेबेका फिर से किलर से चैट करती है, जिसमें किलर उसे हैंडलर बार में मिलने कहता है और वहीं पर रेबेका ब्रायन के साथ जाने तैयार होती है और ब्रायन बार में घुसता है और एक जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है और फिर वहाँ पर रेबेका भी आती है और वो जाकर एक जगह पर बैठ जाती है और दारू पीने लगती है और वहीं पर ब्रायन को एक आदमी पर शक होता है और वो उसे देखकर भागता है। तब ब्रायन भी उसके पीछे भागता है और वहीं पर क्लब में ड्राइवर आता है और रेबेका के साथ आकर बैठ जाता है और फिर वो क्लब की तारीफ करने लगता है, साथ ही वो रेबेका की खूबसूरती की भी तारीफ करता है। दूसरी तरफ ब्रायन ने उस आदमी को पकड़ लिया होता है जो कि एक ड्रग डीलर होता है और तब ब्रायन समझ जाता है कि उसने एक गलत आदमी को पकड़ लिया है और फिर से वो क्लब की ओर जाता है और क्लब के अंदर रेबेका ड्राइवर के हाथ में थंडर का टैटू देख लेती है और समझ जाती है कि वही किलर है और वो वहाँ से वॉशरूम जाने निकलती है और वहीं पर किलर उसे पकड़ लेता है और अपने साथ लेकर जाता है और क्लब में ब्रायन आता है। तब वहाँ पर उसे रेबेका नहीं दिखती और वहाँ से वो उसके बारे में सबको पूछता है। तब एक आदमी उसे बताता है कि वो एक आदमी के साथ वहाँ से निकल गई है। तब ब्रायन काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और फिर वो अपने कार में जाकर रेबेका को फ़ोन लगाता है, लेकिन वो नहीं लगता और वहीं पर उसकी बीवी का फ़ोन आता है और वो बताती है कि उसके बच्चे की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तब वो घर पर आ रहा है ये चीज़ बताता है और फिर घर पर जाकर ब्रायन तैयार होता है और अपने गन्स लेता है और फिर वो घर से निकलता है। तभी उसकी पत्नी बच्चे के बारे में बताती है। तब वो बताता है कि वो अपने बच्चे के साथ साथ शहर को भी सुरक्षित रखना चाहता है और फिर वो कोई भी हालत में जिंदा वापस आएगा ये बताता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ ट्रक में किलर रेबेका को बांधकर लेकर जा रहा होता है और वो उठ जाती है। तब वो क्लोरोफॉर्म सूंघाकर उसे फिर से बेहोश कर देता है और आगे बढ़ता है। कुछ देर के बाद ब्रायन गैस स्टेशन में आता है। वहाँ आकर वो गार्ड से वीडियो क्लिप्स दिखाने कहता है जो कि उसका दोस्ती होता है और फिर वो उसे दिखाता है जिसमें ड्राइवर को ट्रेसी को लेकर जाते हुए वो लोग देख लेते हैं और फिर वो ट्रक के ऊपर के साउथ हार्बर नाम की कंपनी के लोगों से वो उस कंपनी में काम करता होगा ये चीज़ उन्हें पता चलती है। और फिर ब्रायन हार्बर कंपनी में जाकर पिछले 2 दिन के ड्राइवर्स के सभी ट्रांसपोर्ट की डिटेल मांगता है, जिसमें वहाँ की मैनेजर मना कर देती है। तब ब्रायन वहाँ बैठता है और उसे बताता है कि शहर में काफ़ी सारी लड़कियाँ मर गई है और उन्हें मारकर कोई कचरे की तरफ फेंक देता है और अभी भी वो किलर किसी को मार रहा होगा और वो उसे रोकने की मदद मांगता है। तब सामने की मैनेजर मान जाती है और उसे फाइल निकाल कर देती है जिसमें वो सारी फाइल्स चेक करता है, लेकिन उसे उस पंप स्टेशन से जाने वाले किसी भी ड्राइवर की डिटेल नहीं मिलती। तब वो भड़क जाता है और फिर ब्रायन जाकर मैनेजर से बात करता है जिसमें वो बताती है कि उसने सारे ड्राइवर्स की डिटेल दी थी लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पता चला और फिर ब्रायन वहाँ से निकलने वाला होता है। वहीं पर उसकी बीवी का उसे फ़ोन आता है और वो उसे बताती है कि उसका बेबी की अभी भी बीमार है। तब वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाने कहता है और वहीं पर उसे कुछ याद आता है और वो मैनेजर के पास आता है और उसे चेक करने कहता है कि अगर कोई ड्राइवर बीमार होकर छुट्टी पर होगा तो उसका रिकॉर्ड होगा कि नहीं। तब मैनेजर बताती है कि उसका रिकॉर्ड उन लोगों के पास नहीं होता और फिर मैनेजर ऐसे किसी ड्राइवर के बारे में चेक करती है जिसमें उसे पता चलता है कि एक ड्राइवर छुट्टी पर है और उसका नाम पीटर है। दूसरी तरफ पीटर ने अपने घर के स्टोर रूम में रेबेका को जंजीरों में बांध कर रखा होता है और वहाँ से वो निकलने की कोशिश करती है लेकिन नहीं निकल पाती है और वहीं पर पीटर आता है और वो रेबेका को बताता है कि उसने सबसे पहले जिस लड़की को मारा था वो एक फूल बेचने वाली थी और रेबेका उसे उसी की याद दिलाती है और फिर वो उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करेगा ये बोलकर अपने स्टोर रूम से निकलता है और वहीं पर उसे उसकी बेटी मिलती है और वो उसे लेकर उसके घर पर जाता है और स्टोर रूम में रेबेका ट्रेसी से बात करती है जिसमें वो दूसरे रूम में होती है और फिर वो उसे बताती है कि उसकी बहन मिला उसे मिली थी और तब ट्रेसी उसे बताती है कि पीटर उसके पास डेली आता है और उसका रेप करता है और फिर रेबेका उसे बताती है कि उसे उस रूम से निकलने का कोई भी रास्ता ढूंढना होगा और आज रात को वो उसे मार देगा और ट्रेसी की जगह पर वो उसे रख देगा और ट्रेसी को वहां से कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा ऐसा वो बताती है और फिर ट्रेसी उस रूम के सारी चीजें हटाने लगती है और वहीं पर एक जाली के पीछे उसे एक पाइप दिखता है और उसी पाइप से पीटर की बेटी को
आवाज़ आई थी और फिर ट्रेसी जाली को हटाती है और उस पाइप से निकलने की कोशिश करती है। कुछ देर के बाद वो वहाँ से बाहर निकल जाती है और घास में छुप जाती है और घर के अंदर पीटर की बेटी को बाहर से आवाज़ आती है। तब वो खिड़की से बाहर देखती है और वहीं पर उसे ट्रेसी दिखती है जिसमें वो चिल्लाती है और पीटर समझ जाता है कि ट्रेसी भाग गई है। तब वो बाहर आकर घास में उसे ढूंढता है और वहीं पर ट्रेसी छुपी हुई होती है और वो उसे धोखा देकर दूसरी साइड से निकल जाती है। दूसरी तरफ ब्रायन अपनी कार से पीटर के घर की ओर आता है और उसे सारे केसेस याद आते हैं जिसमें पीटर ने सारी लड़कियों को काफी बुरी तरीके से मारा होता है और अब वो उसे कोई भी हालत में पकड़ने वाला होता है। ये चीज वो डिसाइड कर लेता है और फिर वो पीटर के घर पर पहुंचता है और वहां पर उसकी बीवी उसे बताती है कि पीटर पड़ोस में गया है और कुछ देर के बाद वो वहां पर आने वाला है। और तब ब्रायन उसके घर पर बैठ जाता है और वहीं पर उसकी बेटी आती है और बता देती है कि पीटर बाहर किसी को पकड़ने गया है जिसे उसने घास में देखा था। और फिर ब्रायन बाहर आकर घास में खोजबीन शुरू करता है। दूसरी तरफ पीटर के पड़ोस में एक औरत किताब पढ़ रही होती है और टीवी पर ट्रेसी के लापता होने की न्यूज़ चलती है और वहीं पर उसके दरवाजे पर कोई आता है। तब वो दरवाज़ा खोलती है और वहाँ पर उसे काफ़ी डरी हुई हालत में ट्रेसी दिखती है। तब वो औरत उसे घर पर ले लेती है। कुछ देर के बाद पीटर पड़ोस में आता है और वो उस औरत के कुत्ते को लेकर आया होता है और फिर वो घर के अंदर आकर कुत्ते को रखता है और वहाँ पर आकर वो घर को देखने लगता है। तब वो औरत उसे वहाँ से निकल जाने कहती है। तब पीटर वहाँ से निकल जाता है और वहाँ पर ट्रेसी सोफे के पीछे छुपी हुई होती है और फिर पीटर वहाँ से निकलकर सीधा स्टोर रूम में आता है और रेबेका को बोलता है कि ये चीज़ उसने की है। लेकिन रेबेका को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता, ये वो बताती है और वहीं पर वो उसे काफ़ी ज़्यादा मारता है और इसी दौरान रेबेका को एक स्क्रू ड्राइवर मिल जाता है और फिर पीटर रेबेका को लटका देता है जिसमें उसकी सांस रुकने लगती है और वो तड़पने लगती है और वहीं पर पीटर उसके पास आता है। तब रेबेका उसके पेट में जोर से स्क्रू ड्राइवर मारती है जिसमें वो दूर जा गिरता है और बेहोश हो जाता है और वहीं पर रेबेका तड़प रही होती है और वो फंडे को निकालने की कोशिश करती है और वहीं पर स्टोर रूम का दरवाजा खुलता है और रेबेका बेहोश हो जाती है। दूसरे दिन हॉस्पिटल में रेबेका उठती है जिसमें कार्ल उसके साथ होता है और वो उसके काम की तारीफ करता है और ब्रायन बताता है कि उन लोगों ने अभी पीटर को पकड़ लिया है। दूसरी तरफ पीटर की बीवी और उसकी बेटी काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं क्योंकि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता और उनके पड़ोस की औरत ट्रेसी को पुलिस के साथ छोड़ती है। और अगले दिन ब्रायन जाकर लूसी की माँ से मिलता है और लूसी का लॉकेट उसे देता है जिसमें अब उन्होंने किलर को पकड़ लिया होता है। इस चीज़ से लूसी की माँ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और फिर दोनों रोने लगते हैं और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।